थीम शुरू करते हैं सर आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के, आप दोनों विशेष मेहमानों के साथ, और जितने भी ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, खबरों वाले शेयर हैं, इन सबको शामिल करने की कोशिश करेंगे फटाफट। और शुरुआत फिर से करना चाहेंगे मॉसचिप के साथ। मॉसचिप लगातार ये चौथा पांचवा दिन है कि हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे मोमेंटम में है रहा मतलब जो है, और आज जो है बुरी तरह पिटाई हो रही है, 10% टूट गया है। अब क्या करें, क्या यहाँ पर दोबारा फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है? आप दोनों की राय जानना चाहेंगे इस पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरीज यहाँ पर देखने को मिल रही है और ज़बरदस्त ट्रेंड में ट्रेंड करता हुआ। प्रदीप सर आप शुरू करिए ज़रा, क्या करें 238 के आसपास मॉसचिप में? सर ओवरऑल आउटलुक इज पॉजिटिव। आज जो करेक्शंस हो रहा है ये तो एक्सपेक्टेड ही था, और लास्ट 2 दिन से हम बता रहे हैं कि मेरा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं वेट करूंगा। सो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बस आ ही रहा है, और भी थोड़ा डाउन साइड में देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि 225 से 30 के आसपास एक बार एक्यूमुलेशन करना चाहिए, और अगर ऐसे आप एक्यूमुलेट करके जाते हो उस केस में एक बार आपको 210 के आसपास या तो 200 मैक्सिमम 7 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आईपीओ हाई के ऊपर है, और लगातार हमने देखा 210 क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट जो टॉप बनाया था 265, उसके ऊपर एक बार टॉप बना के नीचे आ रहा है। अच्छा है, ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव ही है, और जिन्होंने भी बाई करने का मौका उनको नहीं मिला था, अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीचे आ रहा है आज, अभी नहीं, एक बार दोपहर तक वेट कीजिए, या तो नेक्स्ट 1 से 2 दिन वेट करके जाइए। अगर 290 225 228 के आसपास आता है, उस बार एक बार देखिए इसको, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेशन करके जाइए। तो 228 पे बोला आपने, 328 पे है? हाँ 328 290 के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं अभी चुपचाप जिनके नहीं पास। नहीं नहीं सर, मैंने बोला हाँ 225 225 से 228 इसके अंदर आप एक बार जो है एक्यूमुलेट एक्यूमुलेशन कर सकते हो। ठीक है, 225 से 228, यानी अभी से यहाँ से 10-12 रुपये और टूटने दीजिए। चलिए, तो अभी जिनके पास है चुपचाप शांति के साथ बैठे रहिए, 10-12 रुपये और टूटता है फिर देखा जाएगा। रचित सर से पूछते हैं वो क्या सोच रहे हैं। रचित सर आपकी क्या राय है? सर मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव आदमी हूँ, और थोड़ा सा इसका जो प्रीवियसली भी मूवमेंट देखा है ना, तो मैं एक चीज बोलता हूँ, अभी कुछ नहीं करना है। 224 रुपए के आसपास आता है, वहां पे हल्का हल्का खरीदना चालू करना होगा। अभी इसको फाइनल अपमूव के पहले एक डाउनसाइड और आपको गहराता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कंजर्वेटिव आदमी इसलिए बोल रहा हूं, एक एक्सट्रीम डाउनसाइड 224 से चालू करेंगे, 202 तक बाइंग करेंगे। ठीक है सर, 224 से 202 तक, ठीक है। 224 से 202 तक बाइंग करेंगे और फिर रुक जाएंगे। बट ये बाइंग करेंगे कब? ये बाइंग करेंगे जब आप एटलीस्ट 1 साल का टाइम होराइजन लेके चल रहे हो, तभी आप ये बाइंग करेंगे। क्योंकि अभी न्यूज और डेवलपमेंट के चलते इसमें मूवमेंट आ गया है। थोड़ा सा जेस्टेशन पीरियड चलेगा, जो कि हो सकता है क्वार्टर तक भी आपको देखने को मिल जाए, और फिर जब ये ब्रेकआउट देगा ना, ये 360 रुपए तक भी जाएगा और उससे ऊपर भी जाएगा। बट लोअर लेवल पे बाइंग करेंगे, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं। जिनके पास है चुपचाप होल्ड करें अभी ना, बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, होल्ड करने की सलाह है। घबराने की, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, नीचे आने दीजिए, फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये सर एक ऐसी स्टोरी है जो आपने बिल्कुल एट द वेरी वर्ज खरीदी है। मतलब आप ये देखिए, ये मॉसचिप में आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, अभी आप इसमें देख रहे हैं कि हमने 15 अगस्त को इसको 175 172 रुपए में बात करी थी, इतना भाग गया, आपको लग रहा है स्टोरी खत्म होगी। नहीं, अभी तो चालू भी नहीं हुई है, अभी पार्टी शुरू नहीं हुई है, पार्टी बहुत बाद में चालू होगी, दुनिया बहुत बाद में कूदेगी। आराम से रहिए, कोई परेशानी नहीं। ठीक, आज का एक काउंटर सर जिस पर कि अच्छा मोमेंटम है, काफ़ी खबरें हैं, बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, वो है रेलटेल। प्रदीप सर देखिए जरा, रेलटेल पे 5% से ज़्यादा की मजबूती, 363 364 पे ट्रेड करता हुआ। कल हमने 1 बजे वाले शो में रवि जी के साथ डिस्कशन में किया था पूरे रेलवे को लेकर के, और आज अच्छा मोमेंटम है। प्रदीप सर क्या करना चाहिए अभी जो ऑर्डर की खबर आई है उसके बाद? सर ओवरऑल मैं पॉजिटिव ही हूँ, और एक बेस अच्छा से बनाया, ऑलमोस्ट 325 से लेके 330 के आसपास। और मुझे लगता है कि जिनके पास अभी है पोजीशन होल्ड ही करना चाहिए। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 400 के ऊपर आते हुए दिखेंगे, और 400 के ऊपर एक बार सस्टेन करता है तो जो नेक्स्ट टाइम का जो रेसिस्टेंस था, ऑलमोस्ट जहां से स्टॉक नीचे आया था, ऑलमोस्ट एक डबल टॉप फॉर्मेशन जहां पे बनाया है, ऑलमोस्ट 457, वहां पे जाने का हाई पोटेंशियल है। और एक थीम सर चला नहीं तो अच्छा लगता है, एटलीस्ट ये एक बेस बनाने के बाद धीरे धीरे जो है ऊपर आने का कोशिश कर रहे हैं। वेट कीजिए, थोड़ा और टाइम लगेगा। बहुत सारे लोगों का सर बाइंग है इस स्टॉक में, ऑलमोस्ट 400 के ऊपर से। तो मुझे लगता है कि आपको जो अच्छा दिन आपका आने वाला है, और आप वेट ही कीजिए, और एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखिए जिनका शॉर्ट टर्म का लिए व्यू है 325 के अराउंड। जी
चलिए, तो बड़े जो है ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा रजीत सर, एक बात बताइए, कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो उनका ये मानना था कि अब बजट तक के लिए सही टाइम है। 2-3 शेयरों पे उन्होंने बात की है, जैसे IRFC पे कह रहे हैं कि अब एवरेजिंग करने का टाइम आ गया है, अब बजट तक जो है यहाँ पर रिकवरी आ सकती है। आपका कोई रेलवे पे कोई फेवरेट, कोई पसंदीदा जहाँ पे आप एवरेजिंग की या कुछ सलाह देंगे रेलवे को लेकर के? सर रेलवे में देखिए 4 स्टॉक्स हैं जिनमें हमें फोकस करके चलना चाहिए, बट मतलब आई डोंट वांट टू डिफाई एनीबॉडी, बट मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है सर रेलवे में मूवमेंट अभी इतना जल्दी नहीं आएगा। रेलवे में अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ। ऑर्डर बुक एनहांस हो रहा है, इसके पीछे का बेसिक लॉजिक है सर। देखिए शेयर चलता कब है? जब पैसा आता है। पैसा कब होता है? जब इंटरेस्ट जनरेट होता है। इंटरेस्ट कब जनरेट होता है? जब उसके पीछे न्यूज होती है। अभी न्यूज आपकी कंजम्पशन पे, कैसे चल जाएगा डिफेंस, कैसे चल जाएगा नहीं रेलवे? नहीं नहीं, जैसे कई बार होता है ना, बजट आने के पहले, मतलब हर साल तो चलते ही हैं, थोड़े बहुत चलते हैं, ज़्यादा चलते हैं, पर चलते हैं थोड़े बहुत कि भाई कुछ आ सकता है, कुछ आ सकता है, इस उम्मीद में चल जाते हैं। बजट में बहुत दूर है अभी मामला। चलिए अभी आप ठीक। यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ ठीक। अभी तो 22 तारीख आने दीजिए, नवरात्रि चालू होने दीजिए, ओके। दिवाली जाने दीजिए, क्रिसमस जाने दीजिए, न्यू ईयर होने दीजिए, बजट अगले साल आएगा सर। अभी क्या है ना, बहुत जूते खा चुके हैं रेलवे और डिफेंस को लेके, इसीलिए हम बोल रहे हैं मत कूदिए। कल को ये बात सुनकर कोई कूद गए और वहां पे ऑटो या ITC चल गया तो और जूता पड़ेगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी रुक जाइए। हाँ ये बात है, रेलवे में परफॉर्मेंस आएगा। और रेलवे में 4 काउंटर हैं जिनमें मेरे को लगता है हमें एक बुलिश स्टांस मेंटेन करना चाहिए। एक है सर जुपिटर वैगन, इसके लिए तो मैं खा ही रहा हूं जूते। उसके साथ साथ टैगर्ड वैगन, इसके लिए भी खा लेंगे आने वाले टाइम में। उसके बाद आता है सर HBL पावर सिस्टम, और फिर आता है कर्नेक्स माइक्रो। ये 4 स्टॉक, HBL इंजीनियरिंग और कर्नेक्स माइक्रो, ये 4 स्टॉक्स हैं जिन पे हमें फोकस रखना चाहिए। बट डोंट जंप द गन, डू नॉट थिंक कि ये ऑर्डर्स रेलवे को कोई अभी मूवमेंट दे रहे हैं। एट द वेरी फेस ऑफ इट कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है, लोअर लेवल पे पोजीशन जरूर बनानी चाहिए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट के आसपास मूवमेंट आए, बट फ्लेवर जब तक जनरेट नहीं होता और जब तक कंजम्पशन का फ्लेवर है ना, डोंट थिंक कि आप आज खरीदेंगे कल प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए ठीक। अगली कंपनी पे आते हैं और इस पर बातचीत करते हैं। वो है कल की स्टोरी है हालांकि, लेकिन ठीक है, आज भी ट्रेंड कर रहा है तो फिर डिस्कस करना पड़ेगा। कल भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। वो है अदानी पावर। अदानी पावर पे अभी क्या करना चाहिए, रचित सर बताइए ज़रा। अदानी समूह में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल काफ़ी अच्छा, कल प्रदीप सर से काफ़ी अच्छी डिटेल में बातचीत हुई थी। अभी क्या करें, 1.5% की मजबूती, 643 तो आ गया, और कितना अपसाइड बाकी रह गया अदानी पावर के अंदर? ब्रेकआउट तो आ गया है सर। सर देखिए अडानी पावर कल प्रदीप भाई से भी आपने डिस्कस किया था, फिर एक हमारा जब सेशन चल रहा था तब भी डिस्कशन हुआ था। और अभी इसके लिए एक ही चीज आपको बोलूंगा, फर्दर अपसाइड है इसमें। जिस तरीके से ये मेंटेन कर रहा है अभी 686 ये लेवल आपको जाता हुआ दिख सकता है। अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझाव देता हूं। 608 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप 686 लेवल्स तक का इंतजार कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी वो लेवल देखने को मिल सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक, चलिए, तो ये बात अदानी पावर पे। प्रदीप सर आप भी एक जरा लेवल्स बता दीजिए क्या करना चाहिए इस रैली पे, क्योंकि इस पे क्वेरीज ज़्यादा है। जिस पे ज़्यादा क्वेरीज होंगी उस पर हम कोशिश करेंगे दोनों की, क्योंकि अगर सब पे दोनों लोगों की राय लेंगे तो समय थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इस बीच 1600 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। बाकी आप लोग जो है तमाम जगहों पे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, ट्विटर पे लगाइए, फेसबुक पे लिंक लगाइए, हर जगह लिंक लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल जो है वो हमारे साथ जुड़ता रहे। उससे थोड़ा मनोबल भी बढ़ता है, उत्साह भी बढ़ता है। जी प्रदीप सर। जी बिल्कुल जी, देखिए अदानी पावर को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ। इनफैक्ट मैं तो 450 480 से इसको बाई कॉल देके बैठा हूँ, अभी भी लॉन्ग पे ही हूँ। और लास्ट टाइम मेरा स्टॉप लॉस मैं बोलता था उस टाइम पे कि 515 के आसपास होना चाहिए। तो अभी जिस तरीके से 600 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया और सस्टेन हो रहा है, कल भी सस्टेन हुआ, आज भी सस्टेन हो रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है स्टॉक एक बार 740 750 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो 740 750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, उस केस में थोड़ा और कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद आपको न्यू
लाइफ टाइम हाई आपको आते हुए दिखेंगे अदानी पावर में। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि जिनके पास ऑलरेडी बाइंग आपने करके बैठे हो तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 585 के आसपास, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं अपोलो माइक्रो, जो कि आज के गूगल ट्रेंड में शामिल है। इस पर रिकमेंडेशन रही, चला अच्छा, और काफ़ी यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन हुआ अपोलो माइक्रो को लेकर के। लेकिन अब क्या करना चाहिए? अपोलो माइक्रो के अंदर कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। आज 1% पौना % के आसपास की मजबूती है, 277 278 अभी ट्रेंड में है। सर क्या करना चाहिए रचित सर, ज़रा फटाफट बताइए क्या करें? 278 के आसपास कोई गुंजाइश है इसमें? सर देखिए, अभी थोड़ा सा हो सकता है आपको नीचे के साइड का मूवमेंट देखने को मिल जाए। जिस तरीके से बिहेव कर रहा है अभी, ये ड्रॉप डाउन हो सकता है 248 तक। अगर आपकी पोजीशन है और आप इसमें बहुत ट्रेडिंग बैठी ढूंढ रहे थे, तो आपको एक चीज बोल देता हूं, 272 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए और जहां ऊपरी लेवल मिले वहां पे एग्जिट कर लीजिए। अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए ले रखा है तो बिल्कुल विचलित होने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो 248 250 के आसपास आए, पोजीशन बनाए। जैसे ही ये एक अच्छा फॉर्मेशन, बेस फॉर्मेशन, क्योंकि अब इसको बेस फॉर्मेशन की थोड़ी सी जरूरत महसूस हो रही है, बेस फॉर्मेशन करके चलना चालू होगा। सबसे पहला लेवल जो खुलेगा 316 रुपए, और उसके बाद आपको जाता हुआ दिखेगा 352 रुपए तक। ठीक। अगला शेयर जिस पे छोटे शेयर में बहुत चर्चा, हर जगह चर्चा, कल भी चर्चा, और अब सवाल वही का वही जो कल हमने पूछा था, अपर सर्किट खुले तो खरीदना चाहिए कि नहीं? प्रदीप जी ने मना किया था। रचित जी आपकी राय क्या रहेगी? अब जेपी पावर पे प्रदीप सर आप भी रेडी रहिए, क्योंकि ये भी एक ऐसा शेयर है जहाँ पे बहुत क्वेरीज आ रही हैं, ख़ास तौर से अब ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना इसमें, उसके बाद अब ये 2.25% नीचे, 20 के नीचे है। खरीद सकते हैं सर रचित सर? सर देखिए, ये हम किसी भी दर्शक से पूछेंगे ना, मेजॉरिटी दर्शक जो इसमें खरीदना चाहते होंगे उनके पास पोजीशन होगी। तो अब करना क्या है और कहाँ निकलना है उस पर अगर फोकस करें। हाँ वही मतलब, लेकिन लोग सुनना चाहते हैं ना, मतलब सवाल स्पेसिफिक, मेरा सवाल क्लियर है सर, आप उत्तर दें जिस पर, है ना, ताकि मतलब जो नए खरीदने वाले जिसके मन में आशंका दुविधा चल रही है, हाँ ना, उसको भी उत्तर मिल जाए सर। देखिए, नया खरीदारी, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अभी बहुत सारी न्यूज है, सारी चीजें हैं, और अगर रिस्क ही लेना है तो 18 रुपए 20 पैसे के आसपास है, रिस्क ले लें। बट जिस तरीके से 18 रुपए 20 पैसे के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको 23 रुपए 60 पैसे तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। कल भी हमने यही लेवल दिया था, आज भी यही लेवल देंगे। अच्छा है, थोड़ा सा खुला हुआ है, आपको मौका मिल रहा है। 18 रुपए 20 पैसे तक का एक सपोर्ट है, उसके ऊपर जहां आप चाहें ले लें। 23 रुपए 60 पैसे तक का लेवल दिखता है। अभी इतना ही मूवमेंट है। स्टोरी और पूरी की पूरी खुल जाए, पूरी डेवलप हो जाए, तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली आपको और चीजें होती हुई दिखेंगी। क्योंकि सर अभी हो सकता है, मतलब आई माइट बी इनकरेक्ट, हो सकता है अडानी साहब भी अपने बिड एक बार इसमें रिवाइव चेंज करे, क्या करे, तो एक बार थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। बट हाँ, अभी इसमें जिस तरीके से स्टोरी डेवलप हो रही है, एक अपसाइड इसमें बाकी है। चलिए, लेकिन दर्शकों का प्यार देखिए सर। हमारे एक दर्शक हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने खाली अपोलो माइक्रो लिख के भेजा हाथ उसके, लेकिन इन्होंने जो अपनी आईडी बनाई हुई है वो बनाई है विपुल सर बोनस फैन। तो पहले तो हाथ जोड़ के आपको प्रणाम, थैंक यू सर, और मतलब इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का, कि आपने अपनी आईडी इस नाम से बना दी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अपोलो माइक्रो में बात तो हो गई सर, तो उम्मीद करते हैं आपको राय भी मिल गई होगी, पर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार आप लोग जो दिखा रहे हैं, ऐसे ही अपना भरोसा, अपना प्यार जताते रहिए, थैंक यू। चलिए, इस बीच जो है प्रदीप सर आपकी टिप्पणी जेपी पावर पे। सर अपने को अभी इसमें आना ही नहीं है, हम आएंगे 25 के ऊपर, क्योंकि मैं स्टोरी पे बात नहीं करूंगा। मेरा दोस्त, मेरा प्राइस एक्शन है, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। तो ट्रेंड मुझे अभी ये सिग्नल नहीं दे रहा है कि इसमें मैं आ जाऊं। और डेली डेली ये जो इतना न्यूज, इतना कंट्रोवर्सी, इतना न्यूज, अदानी साहब आएंगे, वेदांत बीट कर रहा है, जो भी है, मुझे ये सब में आना ही नहीं है। पहले हो जाए, सब कुछ रेडी हो जाए, सस्टेन हो जाए, फिर से मोमेंटम आएगा। मैं वो वाला आदमी हूँ, तो इसीलिए मैं एक बार कल भी अवॉइड किया था, पहले भी अवॉइड किया था। अभी एक बारी मैंने जिंदगी में जेपी पावर का कॉल लिया, उसमें 17 से 27 का हाई लगाया, 26 में निकल गया। एक बारी जिंदगी में मैं ओला का कॉल लिया, 55 से 68 का आ गया। एक बारी मैंने अपना जो रिलायंस पावर, आर पावर है, उसमें कॉल लिया। लेकिन मैं ऐसे पढ़ता नहीं हूँ ऐसे स्टॉक्स में, तो इसीलिए अभी मेरे हिसाब से अवॉइड ही करना चाहिए। देखिए, कल अगर किसी ने बाय किया है तो आज भी फंसे हुए हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता मेरे हिसाब से। 25 के ऊपर ही मैं एक बार इसको रिव्यू करूंगा। एक काउंटर जिसमें दोनों की राय जानना चाहेंगे आप दोनों की, एक और ऐसा है, वो है प्राइम फोकस।
दरअसल यहाँ पर एक अखबार में कुछ एक स्टोरीज छपी और उसमें कहा गया कि रमेश दमानी साहब ने, मधुसूदन केला साहब ने जो है ब्लॉक डील के ज़रिए जो है उसमें हिस्सा जो है एक्वायर किया है। रमेश दमानी साहब ने के बारे में कहा गया कि उनमें 8 लाख शेयर खरीदे हैं, उत्पल सेठ साहब ने 17.5 लाख शेयर खरीदे हैं। तो ये स्टोरीज़ आई और उसके बाद से कल हमने देखा यहाँ पर मोमेंटम बनते हुए और 10% का अपर सर्किट। आज फिर प्राइम फोकस में है और इसमें 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। रचित सर, ज़रा आप इसका विश्लेषण करें। जब बड़े बड़े नाम जुड़ते हैं तो लोगों का आकर्षण बढ़ता है, लेकिन जितनी तेज़ी आ गई है 2 दिन में, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे काम करता हुआ, क्या टिप्पणी करेंगे आप? फिर देखिए, बड़े नाम जुड़े हैं, बड़े नाम से मूवमेंट भी आया है, बट एक बहुत बेसिक बात मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। इट इज जस्ट अ रैली विच इज डन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऐसे नाम आप एसोसिएट, जैसे कि एक मेरा बहुत ही चहेता और हम सबका चहेता अग्रवाल साहब की कंपनी ओला, उसमें समीर अरोड़ा साहब का और बाकी लोग का नाम जुड़ा, तो उसमें एक मूवमेंट आने लग गया और सारी चीजें हो गई। अब वो री रेटिंग कैंडिडेट भी बन रहा है। तो मैं इसमें एक चीज बोलूंगा, आप कुछ चीजें देख लें। प्राइस टू बुक वैल्यू 7 टाइम्स है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो खराब है, प्रमोटर होल्डिंग अपनी डिक्रीज हो रही है, पुअर सेल्स ग्रोथ है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी -34% का है। तो कोई भी ऐसा इक्विटी, कोई भी ऐसा बिजनेस जो इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आई वुड सजेस्ट फॉर द टाइम बीइंग हम थोड़ा दूर रहते हैं। अभी कोई भी एग्रेसिव स्टांस नहीं रखते हैं, कहां फंस जाएंगे पता नहीं। लेट द स्टोरी ब्रू, और इनके इस टेक ओवर के बाद अगर कोई चीजें बदलती हैं, बिजनेस अगर कोई बदलता है तो चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। जैसे वैसे नाम है इस कंपनी का, और ओटीटी में द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 3 और ये सब चीजें करते रहते हैं। फाइटर, रॉकी रानी, ये मूवी करते रहते हैं, ठीक है। बट आप देखिए, मूवी बिजनेस ना ओवरऑल अभी परफॉर्म कर नहीं रहा है, उस तरीके से नहीं आ रही है चीजें। ओटीटी तब भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, बट अभी ये जो बिजनेस है ओटीटी के कारण थोड़ा सा प्रेशर में वैसे ही है। थोड़ा सा स्टोरी ब्रू हो जाए, सारी चीजें हो जाए, ठीक है। अभी भागते हुए को पकड़ने का मेरे को सेंस नहीं दिखता। भागते हुए मत पकड़िए सर, पहले से है तो उसके लेवल्स पूछ लेते हैं प्रदीप से। अच्छा, मूवी का शौक है सर, रचित सर आपको? अरे सर, मतलब मैं तो आप सीन पूछ सकते हैं, आप डायलॉग बुलवा वाह। सकते हैं, आप मतलब इस किस्म का है। और अब तो सर ओटीटी के कारण और एक आलस आ जाने के कारण मैं घर पे बैठ के देखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। वरना ऐसा सीन होता था सर, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन कोई भी पिक्चर लगी हो, कुछ भी हो, जाना है तो जाना है। हाँ। पिक्चर रिलीज हुई है, देखनी है तो देखनी है। एक सर, एक और दिन सर, एक ये बॉलीवुड का है। हॉलीवुड का भी आपको मैं बोलूं, जो मेरे फेवरेट स्टार्स हैं, उनकी मूवी आएगी तो कैसे भी करके कहीं भी थिएटर वेटर, मतलब यहां तक कि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं, मैं इतना बड़ा मूवी बफ हूं सर। टॉप गन एक पिक्चर आई थी, आपको ध्यान हो, हमारे बचपन के टाइम में, उसकी जब रिलीज हुई थी टॉप गन मैवरिक, सर फर्स्ट डे लास्ट शो देखकर आया था। आई एम क्रेजी फॉर मूवीज सर। बहुत शानदार एक छोटी सी परफॉर्मेंस रखी जाएगी सर, इसकी भी एक आपके लिए डायलॉग डिलीवरी की। वाह, आपकी डायलॉग डिलीवरी देखा जाएगा। लेकिन प्रदीप सर, क्या करें अभी प्राइम फोकस पे? फोकस रखें कि ना रखें? लेवल्स बता दीजिए, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए विपुल जी। मुझे लगता है कि जिन्होंने भी कल आज में बाय किया है, जिनका ऑलरेडी लोअर टाइम फ्रेम से एक बाइंग है, आप एक बार 182 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। फ्रेश बाय विपुल जी मेरा भी यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन से चल रहा है। एक बार स्टॉक शांत होने दीजिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे एक बार न्यू फ्रेश एंट्री के बारे में बोलेंगे। तो फ्रेश बाय अवॉइड है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है 182 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। चलिए ठीक है। अब इसके बाद सर 2 काउंटर एक और ऐसे आते हैं जो कि कंजम्पशन थीम से जुड़े हुए, काफ़ी सारी क्वेरीज जिस पर है। ताज जीवी के पहला क्या करना चाहिए? लोगों की क्वेरीज भी हैं और ये चल भी रहा है शेयर काफ़ी अच्छा। अभी जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी रचित सर? अभी 8, सवा 8 और 500 क्रॉस कर गया, मिस हो गया। जब हमने देखा था, जब सवाल मैंने देखा था, तब मतलब यहाँ से कम 20-30 रुपये नीचे था। चलिए सर, अभी भी कुछ गुंजाइश है क्या रचित सर? सर देखिए, ताज जीवीके को आप देखेंगे ना, और हॉस्पिटैलिटी पूरी इंडस्ट्री एज अ होल को आप देखेंगे तो उसमें एक बुलिश स्टैंस ही है। अब जिस तरीके से पूरी सिचुएशन डेवलप होती हुई दिख रही है, और ये जिस ब्रैकेट को बिलोंग करते हैं, मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको ब्रेकआउट भी इसमें आता हुआ दिख सकता है। अगर आपके पास पोजीशन है, मेंटेन रहें। और इस पर्टिकुलर मूवमेंट को मैं समझता हूं बहुत कंफर्टेबली आप 552 से 568 तक का भी मूवमेंट करते हुए देखेंगे। अगर आपने एंट्री नहीं करी है तो मैं आपको बोलता हूं यहां 25%, अभी भी आप 25% यहां पे ले लीजिए।
थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, 485 के आसपास आता है, वहां पे और 25%, और फाइनल लेग लेना होगा 460 464 के पास, वहां पे कंप्लीट अपनी बाइंग करके आप पोजीशन मेंटेन करके रखिएगा। 568 560 तो अभी दिख रहा है, एक बार ये कूल ऑफ करेगा उसके बाद जब मूवमेंट करेगा तो आपको और अपसाइड अभी करता हुआ दिखा सकता है। एक बहुत ही उम्दा स्टॉक है, बहुत ही अच्छी प्राइस पे है। चलिए, तो ये बात आज जीवी के रचित सर, अभी जरा प्रदीप सर, अभी जरा लेवल्स बताइए इसमें क्या करें, और तब तक इंडियन होटल भी देख लीजिए रचित सर, आप, है ना। सर रचित सर तो बताया, मेरा नाम प्रदीप है और अरे मैं दोनों अगर के नारे प्रदीप प्रभु, बताए आप लोग आपस में जो है ना करण अर्जुन वाला जो मामला रहता है वो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, और फटाफट फटाफट मेरे ऊपर टाइम का भी प्रेशर रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा जबान फिसल गई, माफ़ी चाहेंगे आपसे प्रदीप जी। हाँ, चलिए सर, बताइए सर। कोई बात नहीं सर, देखिए ताज जीबी के मैं भी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि सर इसमें अभी ब्रेकआउट प्रॉपर्ली आया नहीं है, मतलब कल भी हमने डिस्कशन किया, उससे पहले तो मैंने कॉल भी दिया था और मैंने वेट करने के लिए ही बताया था आपको। जिस तरीके से 500 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, अभी भी और एक ब्रेकआउट आना बाकी है 520 के ऊपर। 520 वाला जो ब्रेकआउट होगा उसमें स्टॉक को आप मिनिमम 680 700 तक आपको आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा विपुल जी। खरीदने की क्या सलाह है सर, क्या बोला आपने। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, लेकिन 520 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, तो थोड़ा वहाँ पे एक बार स्टॉक रुकने का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। उसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक फ्रेश चलेगा, और ये जो थीम है, थीम ही चल रहा है ओवरऑल। जितने भी आप देखेंगे ताज जीबी के, रिसेंटली मैंने लेमन ट्री का कॉल दिया था, उससे पहले इंडियन होटल भी थोड़ा बहुत चला। सो ओवरऑल अभी अभी मेरे पास EIH होटल का ब्रेकआउट आया। सो लेकिन जो भी है, सो ऑल थीम चल रहा है, होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि रिसेंटली एक थीम चल रहा था फेस्टिवल सीजन, आप देखेंगे उसमें स्टाइल बाजार, विशाल मेगा मार्ट चल रहा था। अभी का जो होटल स्टॉक चल रहा है, सो कहीं ना कहीं होल्ड करने का सलाह रहेगा इस स्पेस को। होल्ड करने की सलाह है सर यहाँ पर, जो है ताज जीवी के को लेकर के, और फ्रेश बाय भी जा सकते हैं खरीद करके। इंडियन होटल पे सर मैंने रचित सर आपसे पूछा था। सर इंडियन होटल देखिए, ये भी मुझे बहुत अट्रैक्टिवली पॉइज्ड लग रहा है। अगर आपके पास पोजीशन है, मेंटेन करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें मूवमेंट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 771 रुपए चल रहा है, इसको कंफर्टेबली मेंटेन कर लेने दीजिए। एक बार 798 के ऊपर, 798 के ऊपर जैसे ही क्रूज करेगा, और मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 860 रुपए तक का आपको मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। बट दैट विल बी अ वेरी क्लोज कॉल फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो और अपनी पोजीशन अभी बरकरार रख सकते हैं, और भी अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। फ्रेश पोजीशन के लिए ये लेवल भी अट्रैक्टिव है, अगर आपने नहीं लिया है तो यहां पे 50% ले सकते हैं। किसी भी मार्केट वॉलिटिलिटी के चलते अगर आपको डाउनसाइड देखने को मिलता है, और डाउनसाइड इसको 730 तक लेके जा सकता है, वहां पे अपनी 100% पोजीशन कंप्लीट करके आप बैठ सकते हैं। जी, चलिए, तो ये बात जो है इस पर निकल करके आई है। अब क्या क्या रहेगा, दो महत्वपूर्ण शेयर नहीं, दो तीन तीन चार है यार, समय बड़ी तेज़ी से भागता है। एक तो पहले सर इन्फोसिस बात कर लेते हैं, है ना, आज की बड़ी खबर में शामिल है, और आईटी में जिस तरह की रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या टेक्निकल फंडामेंटल दोनों व्यू देंगे रचित सर, जो है फंडामेंटल, और प्रदीप सर जरा चार्ट से आप देख लीजिए। आज की रैली में कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या अभी आईटी दिग्गज अवॉइड ही करना सही रहेगा। इक्विटी शेयरों के बायबैक पर विचार करेगी आईटी कंपनी। आपको बता दें कि खबर आज निकल करके आई है, इसके चलते सुबह से ही यहाँ पर तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। 11 सितंबर की बोर्ड बैठक में इस पर, यानी परसों जो है फैसला होगा, और जब बना लिया तो इस पर फैसला आ ही जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट डन है, मतलब ऐसा लग रहा है। रचित सर, पहले आप बताइए जरा। सर देखिए, न्यूज पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं ये बताती है कि कंपनी इतनी अर्निंग कर रही है, इतना रिजर्व है कि वो बायबैक जनरेट कर सके। बट इट विल बी वेरी क्लोज कॉल। हमें ये भी देखना होगा कि किस प्राइस पे ये बायबैक होता है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। अब जिस तरीके से मूव कर चुका है, मैं समझता हूं बहुत ज्यादा स्टीम इसमें बची नहीं है। लोअर लेवल से 1495 तक का मूवमेंट कर चुका है, मैक्सिमम 1530 रुपए तक जाने का दिख रहा है। दिस न्यूज इज पॉजिटिव फॉर इन्फी, बट नॉट टू फॉरगेट कि सर अभी तक हम ना अमेरिका के साथ एक साझेदारी और एक सही सिचुएशन में नहीं बैठे हैं। अभी आपने सुना ही होगा ओवर द वीकेंड जो डेवलपमेंट आ रहे थे आईटी सेक्टर को लेके। मेरा स्टांस अभी भी बुलिश नहीं हो पा रहा है। मैं यही कहूंगा, अगर आपने लोअर लेवल पे लिया था, क्योंकि हमने ये बात भी करी थी लोअर लेवल पे कि ट्रेडिंग बेट या इन्वेस्टमेंट कॉल आप लेना चाह रहे हो, अगर लिया हो 1530 के आसपास प्रॉफिट बुक कर ले। अगर नहीं लिया है, फॉर द टाइम बीइंग दूर रहे। परसों 9 तारीख है, 11 तारीख को होने वाला है, परसों अनाउंसमेंट आएगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। परसों देखते हैं क्या करना है। प्रदीप सर, अभी के लिए कुछ करना है इन्फोसिस? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, और मैं ओवरऑल आईटी को लेके पॉजिटिव पहले भी था, अभी भी हूँ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से
एक बार ट्रिपल बॉटम बिल्ड हो रहा है ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स में, और निफ्टी आईटी इंडेक्स आप देखेंगे 35,088 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है एक बेस जोन है, 32,000 से 35,000 एक बेस है। पहले भी मैंने बताया था आपको टीसीएस इन्फोसिस के बारे में, अभी भी जो है बीच बीच में क्या हो रहा है, 4-5% ऊपर जा रहा है, फिर से थोड़ा नीचे, फिर से कोई नहीं डिस्कस कर रहा है, फिर से थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली व्यू इससे बदलेगा नहीं। मेरा व्यू पॉजिटिव था, अभी भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है इंटर आईटी पैक में। सो इन्फोसिस भी वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, अभी 1494 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि बिपुल जी बहुत जल्दी आपको जो 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है, ऑलमोस्ट 1587 के आसपास है, वीकली नॉट डेली। वो प्राइस भी आपको आते हुए दिखेंगे। तो मेरे ख्याल से तो होल्ड करना चाहिए। किसी को अगर फ्रेश पोजीशन बनाना है अब बना के जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपका व्यू होना चाहिए मिनिमम 12 से 15 महीना। 12 से 15 महीने का व्यू यहाँ पर होना चाहिए इन्फोसिस में, ये राय यहाँ पर निकल के आई है। अब क्या बच गए हैं, जीएमडीसी रह गया ना सर, अभी जीएमडीसी पे बात नहीं हो पाई। तो एक तो सर जीएमडीसी, रचित सर आप संभाल लीजिए कि क्या करना चाहिए जीएमडीसी को लेकर के, और 4.5% के आसपास की गिरावट है। दोनों ही लोग बता दीजिए क्योंकि कॉल भी थी इस पर, तो फटाफट थोड़ा स्पीड के साथ निपटाएंगे। रचित सर बताइए सर जीएमडीसी। सर मेरे हिसाब से ये हल्का सा एक प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं, क्योंकि इतने रनअप के बाद जब प्रॉफिट टेकिंग आता है तो आपको ये मूवमेंट थोड़ा सा रीजनेबल लगता है। अगर एक्सट्रीम, क्योंकि हम तो अभी दिमाग में वही बना के बैठे हुए, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी अगर किक इन होती है तो जरूर आपको लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसको 472 468 लेवल्स तक भी लेके जा सकते हैं। बट आई डोंट सी इट हैपनिंग। अभी भी मैं समझता हूं कि फर्दर अपसाइड ही है। फ्रेश पोजीशन नहीं आपको बनाने के लिए बोलूंगा। फ्रेश पोजीशन जब ये 468 470 लेवल्स आए तब बनाना है। इस रैली को अभी राइड करिए बहुत कंफर्टेबली। 550 और से 554 से 560 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखते हैं। कोई ऐसा विचलित होने वाली बात नहीं, विचलित होने वाली बात नहीं है। प्रदीप सर। जी सर, होल्ड करने का सलाह रहेगा पक्का जिनके पास है, और ऑलरेडी हमने कॉल भी दिया था, उसका दोनों टारगेट ही अचीव। उसके बाद मैंने और इसको रेस करके आपको बताया था। मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार आपको 600 जाने के लिए रेडी हो सकता है। थोड़ा बहुत जो ये करेक्शंस आ रहा है, ये हेल्दी करेक्शंस मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है कि जिनके पास है पोजीशन आपको होल्ड ही रखना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, एक और शेयर जिस पर कि काफ़ी कॉल हम लोगों ने डिस्कस भी की, नेटवेब पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा बीच में और लगातार चला। रचित सर देखिए ज़रा क्या करना चाहिए, और प्रदीप सर आप भी देखिए। अभी 3.5% ये तमाम शेयर हम लोगों ने डिस्कस किए, अच्छे से चले भी, और अब यहाँ पर थोड़ा प्रेशर, यहाँ पर अब जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 3,000 के आसपास नेटवेब पे दोबारा एंट्री करने की कब गुंजाइश बनती है रचित सर? सर नेटवर्क में थोड़ा सा आपको लोअर लेवल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा डाउनसाइड आता हुआ लग रहा है। जिस तरीके से ये काउंटर बिहेव कर रहा है, अभी 3,004 रुपए पे चल रहा है, मैं आपको बोलूंगा इसको कूल ऑफ करने दें। कहीं भी 2810 के आसपास मिलता है, वहां पे आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन वापस बनाइएगा, जिसको आप केटर कर सकते हैं। कहीं भी 2460 तक इस रेंज में फ्रेश पोजीशन बनानी है। अभी फॉर द टाइम भी ये रैली कंप्लीट होती हुई लग रही है। यहां से अभी फर्दर डाउनसाइड ही आता हुआ दिख रहा है। मैं यहां पे आपको पोजीशन बनाने के लिए नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा कि अगर आपके पोजीशन है जहां आपको मौका मिले एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए प्रदीप सर। अब विपुल जी क्या गया है, रचित जी को कोई कॉल नहीं दे रहा है। वही मैं देख रहा हूँ, कुछ हो जाता है कोई पूछ रहा है, नहीं मैं तो वो सोच जितना रहा है हूँ उससे 5-10% रेलवे नीचे जाए, लोग मतलब कुछ ज्यादा ही डरे से लग रहे हैं। कुछ भी, मैं वही समझ में आ गए आप, मतलब कुछ भी आप पूछ रहे हो। हाँ, मतलब नहीं ओवर डिफेंसिव मत होइए सर, फिर वो बैकफायर ना कर जाएंगे। उल्टा सर और एक चीज हो गया, रचित सर वो बोल रहे हैं उल्टा, मेरे पास ना गोल्ड बीच में बाई कॉल आ रहा है, ठीक है, बार बार गोल्ड में ब्रेकआउट आ रहा है, तो होने क्या वाला है समझ में नहीं आ रहा है। मैं वही आपको कह रहा हूं सर, मेरे को एक जो परेशानी दिख रही है ना, मैं बार बार सबको एक ही चीज बोल रहा हूं, हमारी ग्रोथ स्टोरी पे मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं मना नहीं करता। प्रॉब्लम ये है कि एक तो एफआईआई, ये गोरे क्यों नहीं बेचना बंद कर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनके पास कौन सी ऐसी खबर है जो हमारे पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है सर, ये बैंक निफ्टी का जो अंडर परफॉर्मेंस है ये भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। और मेरे को प्रॉब्लम कब हो जाती है, जब पूरी दुनिया बोलती है ना आह अब तेजी तेजी तेजी, तब मुझे डर लगता है कि भाई अभी ये सब तेजी में बैठ गए ना। और सर ये वॉरेन बफे साहब भी एक चीज कहते थे, व्हेन एवरीबॉडी बिकम्स बुलिश यू शुड स्टे कॉशियस। अब जो सब बुलिश हो गए ना, अब मैं डर गया हूं। पहले आप देखिए जब मार्केट नीचे जा रहा था मैं बुलिश था, अब मार्केट हल्का सा, क्योंकि रेंज में ही है,
एक पूरा साल आप वही तो देखेंगे कह ना, रहा हूं, बाजार तो चल ही नहीं रहा, पहले भी नहीं चल रहा था, अब भी नहीं चल, थोड़ा सा ऊपर आया 200-300 पॉइंट, हाँ, उतने और में ही। उसमें जो लोगों का बुलिश स्टैंस हो गया ना, वहां मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई सब इतने बुलिश क्यों हो गए हैं, कोई तो संभालो, मतलब नीचे की ओर खींच लेंगे, ऐसी क्या बात है, क्योंकि गोरे नहीं खरीद रहे सर, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, उनके पास क्या खबर है हमें नहीं पता। और मार्केट इतना ज्यादा एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है ना, एक नेगेटिव आप खबर दीजिए, अटक करके मार्केट नीचे खिसक जाएगा, सारा का सारा जो सिचुएशन है वो हाथ से निकल जाएगी। इसलिए मैं कंजर्वेटिव अप्रोच रख के बोल रहा हूँ, भैया नीचे आए तभी, अभी कुछ नहीं। हम्म, चलिए ठीक है, लेकिन सर आप तो बता दीजिए सर, नेटवर्क पे नेट वेव अभी 3,000 के आसपास चल रहा है, और हमने भी कॉल दिया था, बहुत शानदार चला स्टॉक। जिस तरीके से नीचे आ रहा है और जिस स्पीड से भागा है, मुझे लगता है कि एक बार ये 2850 के आसपास आता है तो एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। अगर आप बाई करने के बारे में सोच रहे हो तो फिर थोड़ा वेट करके जाइए, क्योंकि आज 2950 के आसपास लो था, अभी वहां से 55 पॉइंट रिकवरी हुआ है। मुझे लगता है कि और भी डाउन साइड पॉसिबल है 2850 2800 के आसपास। मुझे लगता है कि एक बार आना पॉसिबिलिटीज बन सकता है इस काउंटर के साथ, क्योंकि बीटा बहुत हाई है, बहुत तेजी से ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। बाकी ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, द थिंग इज की फ्रेश बाई नहीं करना। फ्रेश बाय नहीं करना है नेटवर्क पे, ये फिलहाल के लिए सलाह क्लियर है। टाटा स्टील पे जरा एक राय लेते हैं। टाटा स्टील पे सर क्या लग रहा है, अच्छा मोमेंटम रहा, अब थोड़ा सा मेटल में आज हम देख रहे थे सुबह की थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन टाटा स्टील पे क्या करना चाहिए सर? सर फ्लैट। देखिए, जी सर, राजेश सर क्या हुआ? अच्छा, ओके सर, टाटा स्टील देखिए अभी जिस तरीके से चल रहा है, इसमें आपको फर्दर थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल सकता है। मैं समझ रहा हूं अभी आपको 168 तक चल रहा है, और सर लोअर लेवल्स पे हमारा एक बुलिश स्टांस ही था, जिसके बाद अभी आप देखें ये मूव भी कर रहा है, और मैं समझता हूं 178 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। अगर आप इसमें पोजीशन ढूंढ रहे हैं बनाना, 166 से बनाना चालू करें और 159 तक बनाते रहें, और हायर लेवल जब आता है 178 182, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक अच्छा स्टॉक है, ये इतना डरा नहीं रहा है। उतना डरा नहीं रहा है, चलिए कहीं तो डर नहीं लग रहा है। प्रदीप सर क्या करें टाटा स्टील पे? बिल्कुल जी, टाटा स्टील मुझे लगता है कि होल्ड ही करना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और हमने देखा कि निफ्टी मेटल उतना भागा नहीं है, और अभी भी पॉसिबिलिटीज है बहुत इसमें। बहुत जल्दी आपको एक बार जो लाइफ टाइम हाई है वो आते हुए देखेंगे 185 के अराउंड, उसके ऊपर भी आते हुए देखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, लेकिन इस जोन पे नहीं। अगर थोड़ा बहुत डीप मिलता है 162 160 के आसपास, मैं ज्यादा डाउन साइड नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि 160 में आपको बाय करना चाहिए। तो एक बार 160 आता है तो बाय कीजिए, बाकी जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे।